नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे गुलाब के पौधे में कलम को कैसे लगाएं। बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत बार अपने को ये समस्या फेस होती है कि अपने कलम लगाते हैं लेकिन कलम लग नहीं पाती है। तो उसके कई कारण हैं। सिलेक्शन ऑफ कटिंग यानी कलम का चुनाव कैसे करें, कलम कैसी होनी चाहिए, कितनी पुरानी कलम लेनी है, कितनी उसकी मोटाई हो, लंबाई हो और लगाने की विधि क्या है। इसके लिए आज अपने पास है गुलाब का पौधा। तो सबसे पहले अपने जानते हैं गुलाब का बॉटनिकल नेम। गुलाब का बॉटनिकल नेम होता है रोजा इंडिका और जो फैमिली होती है वो है कौन सी, रोजेसी फैमिली। कौन सी होती है? रोजेसी फैमिली का पौधा है। और दो तीन चीज़ें और देखो, जब अपने गुलाब को एक साथ लगाते हैं तो उस क्षेत्र को रोजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजरी। इस क्षेत्र को अपने रोजरी बोलेंगे। और जो क्यारियों को लगाता है या जो गुलाब की खेती करने वाला है उसे रोजेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजेरियन बोलते हैं। जो यानी गुलाब की खेती करने वाला है वो तो है रोजेरियन, और जो खेती है ये सारी की सारी ये है रोजरी। क्या कहलाती है? रोजरी कहलाती है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं कलम का चुनाव करना हो तो अगर अपने किसी भी प्लांट के अंदर एक कलम का चुनाव करना है गुलाब के अंदर, तो अपने एक पेंसिल के आकार की कलम का चुनाव करना है। इधर लाइए, पेंसिल के आकार की कलम का चुनाव करेंगे। और कलम जब लगाते समय इस कलम का ऊपर का कट तिरछा होना चाहिए। ऊपर का कट ऐसे तिरछा हो और नीचे का जो कटान है वो बिल्कुल फ्लैट कटान होना चाहिए। ये कलम में दो बातें ध्यान रखनी। इसके अलावा एक ऐसी कलम का सिलेक्शन करना है जिस पर बड प्रेजेंट हो। 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 बड वाली एक ऐसी कटिंग का अपने को सिलेक्शन करना है कलम लगाते समय। 5 से 6 बड वाली वो कटिंग हो, पेंसिल के आकार की हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कई क्या करते हैं कि बिल्कुल टेढ़ी कलम होती है, टेढ़ी रोप देते हैं। फिर वैसे नहीं करना। टेढ़ी मेढ़ी कलम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी कलम हो, ऊपर का कट तिरछा हो, नीचे कट फ्लैट हो। अब इसको 2/3 भाग में 45 डिग्री कोण पे, यानी 45 डिग्री कोण पे हल्का तिरछा लगाना होता है। 2/3 का मतलब 3 बड तो भूमि के नीचे और 2 या 3 बड भूमि के ऊपर, और हल्का 45 डिग्री कोण पे लगाना होता है। तिरछा कट इसलिए लगाया है ताकि इसके ऊपर कोई जल की बूंद है या कोई ज़्यादा नमी ना रहे और यहाँ से वह निकलती रहे। इसलिए अपने गांवों में देखते हैं कभी कभी क्या करते हैं, सूखा ला के इसके ऊपर गोबर लगा देते हैं और बाद में गोबर सूख जाता है और बाद में धीरे धीरे पूरी कलम सूख जाती है, कलम लगती नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप लगा रहे हो तो नम मिट्टी लगाएं और उसको बार बार गीला करने की आवश्यकता रहती है। वो लगाने का कार्य यही होता है कि वो नम रखे कलम को। लेकिन अपने क्या करते हैं, लगा के गोबर छोड़ देते हैं, बस बाद में कलम सूख जाती है, पूरी काली हो जाती है। लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना है। अपनों ने पहले तिरछा कट लगा दिया, नीचे सीधा 45 डिग्री कोण पे अपने लगाना है। और जड़ों के जल्दी विकास के लिए बाजार में अपने को वृद्धिकारी हार्मोन जैसे IAA इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इनका अपने को प्रयोग करना चाहिए, जो जड़ों के जल्दी विकास में भूमिका निभाते हैं, जिससे जड़ों का जल्दी विकास हो जाता है। 15 से 20 दिनों के अंदर जड़ों का विकास हो जाएगा और बिल्कुल शानदार अपने कलम तैयार हो जाती है। तो लगभग 12 से 6 माह पुरानी कलम का सिलेक्शन करना है। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऊपर का कट तिरछा होना चाहिए, नीचे कट बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। उसके ऊपर बड का मतलब छोटी छोटी कलिकाएं। ये जो छोटी छोटी कलिकाएं हैं ऐसी उसके ऊपर दिखाई देनी चाहिए। और 45 डिग्री कोण पे लगाना है। और IAA या IBA इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड जैसे जो पादप वृद्धिकारी हार्मोन है उनसे अपने अगर लगाते हैं तो कलम ज़्यादा जल्दी लगती है। ये सारी सावधानियां अपने को कलम लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कलम ऊपर से सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए और रोगी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में कलम सूख जाती है। तो ये सभी जानकारियां एक कलम को सही ढंग से लगाने की और सही तरीका लगाने का। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।